एक पाकिस्तानी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़का जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिले और एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार हुआ, इजहार हुआ और फिर महिला अपना मुल्क छोड़कर 2 देशों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। महिला ने धर्म बदला, अपने बच्चों को साथ लाई और अब वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती है। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियलिटी है जिस पर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली 30 साल की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा आ गई है। नोएडा के 22 साल के सचिन मीना, जिनसे उनकी मुलाकात ऑनलाइन गेम के दौरान हुई, उसे अब वो अपना पति मान चुकी है और हमेशा भारत में ही रहने की कस्में खा रही है। सीमा हैदर की इस लव स्टोरी में कई एंगल है। इसे सिर्फ प्रेम कहानी भी कहा जा सकता है, लेकिन जासूसी की शंका भी पैदा हो रही है। सीमा हैदर और सचिन मीना की पूरी कहानी क्या है और आखिर ये रिश्ता कैसे पनपा, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 2019 से 20 के दौरान होती है, जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही थी। इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना ज्यादा होता था और पबजी गेम अपने पीक पर था। सीमा और सचिन मीना लॉकडाउन के दौरान पबजी पर गेम खेलते हुए मिले थे। शुरुआत गेम खेलने से हुई और बात दिल मिलने तक चली गई। पुलिस के साथ हुई पूछताछ में सीमा हैदर ने सारी बातें बताई। सीमा के मुताबिक पबजी खेलते वक्त ही उनकी सचिन मीना से बातचीत शुरू हुई। ये वही वक्त था जब सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम की वजह से रहते थे। दोनों के बीच अनबन थी और इसी दौरान सीमा सचिन बातचीत के जरिए करीब आने लगे। गेम से बातचीत पर पहुंची इस कहानी में प्रेम का एंगल आए, इससे पहले आपको सीमा हैदर के बारे में जानना जरूरी है। सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। उनकी गुलाम हैदर से शादी हुई, जो अभी सऊदी अरब में काम करते हैं। दोनों की 4 बच्चे हैं। इनके पहले बच्चे का जन्म साल 2015 में हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हुई। इसी बीच गुलाम का सऊदी में जाना हुआ और पिछले कुछ साल से लगातार वहीं रह रहे थे। सीमा और उसके शौहर की कई बार लड़ाई हुई है। जिस शादी को गुलाम हैदर लव मैरिज बता रहे हैं, उसे सीमा एक जबरन निकाह बताती है। साल 2019 के बाद से ही सीमा अपने शौहर से अलग रह रही थी। उनके बच्चे उनके साथ थे। 2019 के बाद से ही सीमा और सचिन के बीच करीबी बढ़ी थी। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू की। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वो ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते हैं। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया, क्योंकि वो सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार वीजा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वो सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहाँ से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहाँ से नोएडा पहुंची। नोएडा में यहाँ सचिन मीना, जो एक किराना की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उनके बच्चों को किराए पर एक कमरा दिला दिया। खास बात यह है कि सचिन के परिवार को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की सोची तब पूरा खेल बिगड़ गया। पूछताछ में मालूम चला कि दोनों नेपाल के एक मंदिर में शादी कर चुके थे, लेकिन भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हो पाया। 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने का केस दर्ज किया गया। मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की भी इजाजत मिल गई। सीमा पहले अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, लेकिन अब वो नोएडा में ही सचिन के घर पर उनके परिवार के साथ रहती है। इस कहानी का एक अहम किरदार सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी है, जिसके बारे में अभी तक कम बातें हुई है। 2019 में गुलाम हैदर काम के लिए सऊदी अरब पहुंचे। सीमा के अनुसार तब से ही उनका पति से संपर्क काफी कम हो गया था। मीडिया चैनल पर गुलाम हैदर और सीमा हैदर आमने सामने आए। यहाँ सीमा ने खुलासा किया कि गुलाम उन्हें मारता था। वह कई बार तलाक दे चुका है।
गुलाम हैदर ने खुलासा किया कि वो पिछले 2.5 महीने में सीमा को 2 से 3 लाख रुपए भेज चुका है। इतना ही नहीं, सीमा अपने घर को बेचकर भारत पहुंची है। हालांकि सीमा ने भी दावा किया कि वो घर उनके नाम पर था। बता दें कि सीमा हैदर करीब 12 लाख रुपए जमा कर सऊदी के जरिए नेपाल पहुंची है। यहाँ आने से पहले उन्होंने घर बेच दिया था। वीजा, कागजी कार्रवाई, टिकट और बाकी चीजों में सीमा ने बिना कुछ सोचे समझे पैसा खर्च किया। अब भारत आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात की है और गुलाम हैदर से हमेशा से रिश्ता खत्म होने का दावा किया। सीमा ने साफ कह दिया कि वह हिंदू धर्म अपना चुकी है और हमेशा सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। 4 जुलाई यानी जब से सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ है, तब से लेकर अब तक यही मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। हर दिन कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये भी जांच चल रही है कि ये सिर्फ प्रेम कहानी है या सीमा हैदर के पीछे कोई जासूसी का भी एंगल है। जांच एजेंसियां अभी इस मामले की जांच में जुटी है। तब तक हर कोई इस कहानी के बारे में सब कुछ जानने के लिए लगा हुआ है। इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज़, एक अलग नजरिया खबरों का।